दोस्तों सोचो ऐसी जगह जहां लोग अब भी घोड़ों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी आंखें बस उन पर टिक जाएं, और खाना इतना यूनिक कि एक बाइट में ही दिल जीत ले। ये जगह है काज़ाख्स्तान, सेंट्रल एशिया का दिल, जहां हर चीज एक कहानी सुनाती है और हर शहर अपनी अलग वाइब रखता है। काज़ाख्स्तान दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन लगभग 20 मिलियन ही है, इसलिए यहाँ जमीन बहुत वाइड और खुला फील देती है। यहाँ की मेजर एथनिक ग्रुप्स में काज़ाक और रशियन सबसे ज्यादा हैं, और लैंग्वेज भी काज़ाक और रशियन यूज होती है। अगर आप मैप देखें तो काज़ाख्स्तान रशिया के साउथ में, चाइना के नॉर्थ वेस्ट में और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर से घिरा हुआ है। लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बावजूद यहाँ का लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स और रिवर्स सब मिलते हैं। अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं तो काज़ाख्स्तान की कहानी सिल्क रोड से जुड़ी हुई नजर आती है। ये वो रास्ता था जहाँ से कारवान गुजरते, तिजारत होती और कल्चर्स मिलते। तुर्की कबीले, फिर मुगल एम्पायर का दौर और उसके बाद इस्लाम का आना, इन सब ने मिलकर इस मुल्क की रूह बनाई। जहांगीर खान के लश्करों के कदम जहाँ तक आए, लेकिन वक्त के साथ जंगों की आवाज खामोशी में बदल गई और रह गया एक गहरा कल्चर। इस्लाम यहाँ तलवार से नहीं, रवायत और इखलाक से फैला। लोगों ने अपनी नोमैडिक जिंदगी को इस्लाम के साथ जोड़ लिया, मस्जिदें बनाई, लेकिन साथ ही यर्ट यानी गोल टेंट्स भी कायम रहे। आज भी कई इलाकों में लोग यर्ट को सिर्फ हिस्ट्री नहीं, अपनी पहचान समझते हैं। फिर आया सोवियत यूनियन का दौर, जो काज़ाख्स्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। जमीन छीनी गई, जबान दबाई गई और कल्चर को एक नए रंग में डालने की कोशिश की गई, लेकिन काज़ाक लोगों ने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो काज़ाख्स्तान ने दोबारा सांस ली। आजादी सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई पहचान की वापसी थी। दोस्तों, काज़ाख्स्तान की बहुत सी फेमस सिटीज हैं, जिनमें से एक आस्ताना है। आस्ताना काज़ाख्स्तान का दिल है। ये मुल्क का दारुल हुकूमत है और दुनिया के मॉडर्न शहरों में शुमार होता है। आस्ताना एक प्लान्ड सिटी है, यानी इसे प्रॉपर डिजाइन के साथ बनाया गया है। पहले काज़ाख्स्तान का कैपिटल अलमाती था, लेकिन 1997 में कैपिटल आस्ताना शिफ्ट कर दिया गया। कुछ अरसा इसका नाम नूर सुल्तान भी रहा, फिर दोबारा आस्ताना रख दिया गया। ये शहर अपने फ्यूचर स्टाइल बिल्डिंग्स और यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है। यहाँ की इमारतें ऐसे लगती हैं जैसे किसी मूवी का सीन देख रहे हों। आस्ताना दुनिया का सबसे सर्द कैपिटल्स में से एक है। सर्दियों में टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। गर्मियों में मौसम काफी अच्छा और प्लेजेंट होता है। आस्ताना की बहुत सी मशहूर जगह हैं, जिनमें से एक बैटरी टावर है। ये आस्ताना की पहचान है। यहाँ से पूरी सिटी का नजारा मिलता है। खान शातिर एक बहुत बड़ा टेंट स्टाइल शॉपिंग मॉल है। अंदर शॉपिंग, फूड और आर्टिफिशियल बीच भी है। पैलेस ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन, पिरामिड जैसी बिल्डिंग जहाँ पीस और रिलीजन्स के प्रोग्राम्स होते हैं। हजरत सुल्तान मॉस्क, ये काज़ाख्स्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, बहुत खूबसूरत इस्लामी डिजाइन के साथ बनाई गई थी। आस्ताना के लोग मॉडर्न, एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट यही मौजूद हैं। दोस्तों, अलमाती काज़ाख्स्तान का सबसे मशहूर और खूबसूरत शहर है। ये मुल्क का पुराना कैपिटल रह चुका है और आज भी काज़ाख्स्तान का कल्चरल और कॉमर्शियल सेंटर माना जाता है। अलमाती शहर तियान शान माउंटेन्स के बिल्कुल पास बसा हुआ है, इसलिए यहाँ का नेचुरल व्यू बहुत लाजवाब होता है। हर तरफ पहाड़, बर्फ और हरियाली है। अलमाती का मतलब है एप्पल्स का शहर। कहा जाता है कि दुनिया के एप्पल्स की असल शुरुआत यहीं से हुई। अलमाती का मौसम आस्ताना के मुकाबले में काफी मिल्ड होता है। सर्दियाँ ठंडी होती हैं, लेकिन इतनी एक्सट्रीम नहीं। गर्मियाँ प्लीजेंट रहती हैं। अलमाती की बहुत सी मशहूर जगह हैं, जिनमें से कोकतोबे हिल है। ये शहर का सबसे अच्छा व्यू पॉइंट। केबल कार का मजा भी यही मिलता है। मेडियो आइस रिंक दुनिया का सबसे ऊंचा आइस स्केटिंग रिंक है। शैम्बुला स्की रेजर, स्नो और स्कीइंग के लिए फेमस जगह है। ग्रीन बाजार, ये लोकल कल्चर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। अलमाती के लोग जिंदा दिल, फैशनेबल और फ्रेंडली होते हैं। यहाँ नाइट लाइफ, कैफेज और शॉपिंग कल्चर बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भी ज्यादा लोग कहते हैं कि अलमाती ही असल कजाकिस्तान है। दोस्तों, जब बात कजाकिस्तान की लड़कियों की होती है तो लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती का जिक्र करते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है। काज़ाक गर्ल्स यूरोपियन और एशियन फीचर्स का खूबसूरत मिक्सचर होती हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं। एजुकेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न कपड़े पहनना और फैमिली वैल्यूज निभाना दोनों चीजें साथ साथ चलाती हैं। वो सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि सोसाइटी एक्टिव रोल है। यहाँ की लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सा सवाल होता है, यूरोप का असर भी, एशिया की पहचान भी। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये इतनी डिफरेंट क्यों लगती हैं? जवाब सिर्फ उस हिस्ट्री में छुपा है जो कभी लिखी ही नहीं गई। नोमैड्स, खामोश कबीले और वो रवायात जो सिर्फ घरों के अंदर जिंदा रहे। दोस्तों, अब हम कजाकिस्तान के खानों की बात करते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर डिश बशबर्मक है, जिसका मतलब है हाथ से खाया जाने वाला खाना। इस डिश में गोश्त और नूडल्स होती हैं और ये सिर्फ खाना नहीं, एक रिवायात है। घोड़े का गोश्त यहाँ बिल्कुल आम बात है, जो बाहर के लोगों के लिए हैरत का सबब होता है। कुमिस, जो घोड़े के दूध से बनता है, सदियों से लोगों की ताकत का राज माना जाता है। यहाँ का खाना सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर डिश में स्ट्रेंथ महसूस होती है। यहाँ पुलाव भी बहुत शौक से खाया जाता है। ये राइस, मीट और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन है। अक्सर स्पेशल ओकेजन्स पे बनाया जाता है। शैशलिक, ये बारबेक्यू स्टाइल में ग्रिल मीट स्क्यूर्स होते हैं। काजे, ये हॉर्स मीट से बनी सॉसेज हैं, अक्सर बशबर्मक के साथ सर्व होती हैं। कोट, ये ड्राइड योगर्ट बाल्स हैं, साल्टी और टैंगी टेस्ट के साथ। ये स्नैक्स के लिए यूज होती हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में फेस्टिवल सिर्फ डेट या इवेंट से नहीं होते, ये वक्त के वो लम्हे होते हैं जब पुरानी रूहों को दोबारा जिंदा किया जाता है। जब शहरों की रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है और लोग अपनी असल पहचान की तरफ लौट आते हैं। सबसे पहले आता है नोरेज, जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि नया साल मनाया जाता है। ये मार्च के आखिर में होता है, जब सर्दी की सख्ती टूटने लगती है। लोग कहते हैं कि इस दिन जमीन दोबारा सांस लेती है। घर साफ किए जाते हैं, पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और लोग एक दूसरे के घर जाकर नया साल मुबारक कहते हैं। इस दिन एक खास डिश बनती है जिसे नोरेज कोजे कहते हैं, जिसमें 7 चीजें होती हैं ताकि जिंदगी के हर पहलू में बरकत रहे। म्यूजिक बजता है, डुमरा की आवाज हवा में गूंजती है और लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में डांस करते हैं। लगता है जैसे सदियों पुराना वक्त एक दिन के लिए वापस आ गया हो। फिर आता है ईगल हॉन्टिंग फेस्टिवल, जो अक्सर पहाड़ों के करीब मनाया जाता है। ये फेस्टिवल देखकर लगता है जैसे इंसान और कुदरत के दरमियान कोई खामोश वादा हो। बाज को हाथ पर बिठाना, उसे हवा में छोड़ना और फिर वापस बुलाना, ये सिर्फ स्किल नहीं, एक रिवायात है। जब बाज आसमान चीरता है तो नीचे खड़े लोग चुप हो जाते हैं, जैसे कोई पुरानी कुव्वत जाग गई हो। अल्टी बैकन फेस्टिवल एक ऐसा जश्न है जो शाम के वक्त ज्यादा खूबसूरत लगता है। भारी झूले लगाए जाते हैं जिन पर लड़के और लड़कियां झूलते हैं, गीत गाते हैं और बातें शेयर करते हैं। ये फेस्टिवल सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि रिश्तों का भी होता है। यहीं से कई कहानियां शुरू होती हैं जो बाद में जिंदगी भर साथ चलती हैं। मॉडर्न कजाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे और कैपिटल डे भी मनाया जाता है। शहर रोशनियों से सज जाते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक याद होती है, वो वक्त जब इस मुल्क ने अपनी पहचान दोबारा हासिल की। ये जश्न सिर्फ आजादी का नहीं बल्कि सब्र और बर्दाश्त का भी होता है। कजाकिस्तान के फेस्टिवल्स लाउड नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरते हैं। यहाँ हर जश्न के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे सदियों का सफर। शायद इसीलिए जो शख्स एक दफा इन फेस्टिवल को महसूस कर लेता है वो कजाकिस्तान को कभी भूल नहीं पाता। दोस्तों, कजाकिस्तान में हर साल यहाँ हजारों लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। 2025 के हिसाब से पहले 6 महीने में 7.5 मिलियन फॉरेन विजिटर्स ने कजाकिस्तान का सफर किया। इनमें से लगभग 5 मिलियन लोग वहाँ एक दिन से ज्यादा रुके टूरिस्ट कहलाए। इसके साथ ही डोमेस्टिक टूरिज्म भी काफी ज्यादा है, यानी कजाकिस्तान के अपने लोग भी अपने शहरों और माउंटेन्स देखने आते हैं। ये नंबर्स पिछले साल 2024 से भी ज्यादा हैं। मतलब कजाकिस्तान टूरिज्म दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। लोग ज्यादातर अलमाती, अस्ताना और नेचुरल अट्रैक्शन जैसे माउंटेन्स, लेक्स और डेजर्ट्स देखने आते हैं। तो अगर आपको एडवेंचर, ब्यूटी और एक ऐसे कल्चर का टेस्ट चाहिए जो घोड़ों और माउंटेन्स के साथ जिंदा
है तो काजाकिस्तान का सफर आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस कंट्री पर बनाएं।